अराउंड 13 से 15 क्वेश्चंस जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आइल्स रीडिंग में आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। 13 से 14 क्वेश्चन मतलब अराउंड 3 बैंड का काम, मतलब 3 बैंड आपके डिपेंड करते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा अभी कैसे डायग्राम वाले फिलअप्स को हैंडल करना है, कैसे सिंपल फिलअप्स को हैंडल करना है। ठीक है, देखो डायग्राम वाले जो फिलअप्स होते हैं उसमें जो मेन दिक्कत क्या आती है, इसमें मेन दिक्कत ये होती है, इसमें सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है पहला क्वेश्चन आपको पहले ही मिले, आपको हो सकता है सेकंड पहले मिले, थर्ड पहले मिले। तो ये दिक्कत होती है जिससे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसके लिए जो मैं आपको आज इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा और सिंपल फिलअप्स ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपका गलत ही कोई नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही अमेजिंग सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पैसेज का नेम है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब जो एयर बैलून होता है, ये जो एयर बैलून आपने नॉर्मली इसमें वीडियोस देखी होंगी, नॉर्मली आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ऐसे जो बैलून होते हैं इसको कहते हैं हॉट एयर बैलून। और इसकी डेवलपमेंट के बारे में बातें हो रही होंगी भी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लाइक मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है, इसकी डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हैं और उसी की बात है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप स्टार्ट करेंगे, हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट करना है आपको, कभी भी आपको पहले पैसेज नहीं रीड करना। सबसे पहले देखिए 1 to 5 क्वेश्चंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज़ को मत भूलना, फिलअप्स में हमेशा इंस्ट्रक्शंस देख के चलना है। नो मोर देन 2 वर्ड्स। आपका क्वेश्चन 2 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हॉट एयर, दिस इज 2 वर्ड, एयर दिस इज 1 वर्ड। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लाइक 2 हॉट एयर बैलून, ये नहीं हो सकता। हॉट एयर बैलून ऐसे, ये 3 वर्ड्स हो गए, ये नहीं हो सकता। सो आपको वो ध्यान रखना है, 2 वर्ड्स, नो मोर देन 2 वर्ड्स। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर आपको डायग्राम वाले फिलअप को सॉल्व करना है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से डायग्राम को। यहीं पे ही बच्चे गलती करते हैं, वो एनालाइज नहीं करते। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस पे चले जाते हैं और सीधा पैसेज पे चले जाते हैं। ऐसी नहीं गलती करनी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप एज ए सेंस भी एक तरीके से लाइक विजुअल्स बना सकते हो, पहले उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसका ये हो सकता है। ठीक है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ये जो आपका ये जो बैलून बना हुआ है, इसके टॉप को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट इज दैट, ये पूरा का पूरा बैलून, लाइक इसको आप बैलून बोलोगे, लेकिन इनकी लाइक लैंग्वेज में इसका कोई नेम होगा। इस सारे स्ट्रक्चर का नेम देना है, उसे क्या कहते हैं। सेकंड, थर्ड इज, ये जो आपकी लाइक जिसमें बैठते हैं, ठीक है, पायलट हो गए या पैसेंजर्स हैं जिसमें बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं। नंबर 4 इज, ये जो जिसमें बैठते हैं इसके ऊपर ये जो 4 नंबर पे है ना, ये 2 है, मतलब वहां पे लिखा होगा 2, मतलब 2 होते हैं, वहां पे लिखा होगा प्रॉपर, इन दोनों को क्या बोलते हैं। और उसके बाद ये जो चीज है, लाइक इस बैलून के जो नीचे है, इन दोनों के ऊपर है, वहां पे प्रॉपर लिखा होगा कि इसका जो नेम होगा इसके ऊपर और इसका जो नेम है उसके बीच में, ये जो चीज है लाइक इसको क्या बोलते हैं। सो सबसे पहले आपको अच्छे से लोकेशंस को देख लेना है। हाँ भी इसको ठीक है, इसको थोड़ा एनालाइज कर लिया। चलो चलते हैं पैसेज में। सबसे पहले है, द मॉडर्न हॉट एयर बैलून इज कंस्ट्रक्टेड बाय सस्पेंडिंग ए विकर बास्केट अंडरनीथ ए लार्ज बैग ऑफ नायलॉन फैब्रिक नोन एज एन वॉल। कह रहा है भी जो मॉडर्न हॉट एयर बैलून है ना, वो कैसे बनाया गया है, इसके नीचे एक विकर बास्केट को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड का मतलब ऐसे, ये इसके नीचे सस्पेंड है, लटकना, मतलब जो आपके नीचे जिसमें वो बैठते हैं उसको ये बोल रहे हैं विकर बास्केट, क्योंकि उसकी शेप भी बास्केट की तरह है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या पता चला, आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले पता चला कि इसको आप विकर बास्केट बोलोगे। देखिए ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही है। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है, ओके, तो विकर बास्केट है अंडरनीथ ए लार्ज बैग, किसके अंडरनीथ, मतलब नीचे किसके, लार्ज बैग ऑफ नायलॉन फैब्रिक। आपको पता है भी ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये नायलॉन का बना होता है।
नॉर्मली आपने देखा होगा ये जो स्ट्रक्चर है ये नायलॉन का बना होता है, इसे क्या कहते हैं, एनवॉल्व। तो इसे क्या कहते हैं, एनवॉल्व, दैट्स इट। तो आपका सेकंड आंसर ये है, थर्ड आपको पहले मिला, सेकंड आपको बाद मिला, फर्स्ट अभी तक आपको नहीं मिला। नेक्स्ट इज दैट द विकर बास्केट कैरी बैलून्स पायलट एंड अदर पैसेंजर्स। तो जिसको आपने विकर बास्केट लिखा है वो क्या है, उसमें पायलट और अदर जो है लाइक पैसेंजर्स वो बैठते हैं। द प्रोपेन टैंक दैट प्रोवाइड द बैलून विद सोर्स ऑफ फ्यूल। यहाँ पे एक नीचे ये देखो, ये जो प्रोपेन टैंक्स हैं ये इसको फ्यूल देते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट इज दैट अपनी रीडिंग में आंसर्स में द प्रोपेन टैंक्स आर कनेक्टेड बाय होस टू ए पेयर ऑफ बर्नर। तो ये जो प्रोपेन टैंक है ये किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ड है पेयर ऑफ। पेयर का मतलब बच्चे क्या होता है, मतलब दो चीजें, मतलब पेयर ऑफ शूज मतलब आपका शूज के पेयर। तो यहाँ पे जो दो चीजें हैं ये पेयर है, तो ये पेयर किसका है, अब यहाँ पे देखो किसका, बर्नर्स का। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या मिला, फोर्थ आपको बर्नर्स। देखो ये एनालाइज करने का अच्छा तरीका है, सबसे पहले अच्छे से डायग्राम को एनालाइज करो। नेक्स्ट इज दैट अब आई थिंक फिफ्थ का पता चलेगा आपको भी, ये चीज क्या है, ये एनवॉल्व है, इसके नीचे ये चीज है या फिर बर्नर्स के बीच में, विच इज लोकेटेड बिटवीन द बास्केट एंड आपका जो एनवॉल्व है। नेक्स्ट इज व्हेन द बर्नर इग्नाइट, जब बर्नर चलते हैं, देयर हीट पासेस थ्रू बैलून्स स्कर्ट। जब बर्गर कह रहा हूँ, सॉरी, जब बर्नर चलते हैं तो ये जो बर्नर है जब चलेंगे तो इसकी जो हीट है इसमें जाएगी और किससे होके, बैलून्स स्कर्ट, मतलब ये क्या है, स्कर्ट, ये है क्या है, स्कर्ट। तो ये आपका आ चुका है स्कर्ट। अब आपको अभी तक फर्स्ट नहीं मिला तो मिलेगा, डोंट वरी। उसके बाद है ए सर्कुलर शीट ऑफ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल। तो ये स्कर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये एक सर्कुलर शीट है, आप देख सकते हो ये सर्कुलर शीट है, ठीक है। तो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है एट द माउथ ऑफ द एनवॉल्व, तो ये इसका माउथ ही हो गया है, ठीक है, इसके माउथ के पास, ठीक है। उसके बाद फाइनली इनटू ए एनवॉल्व इटसेल्फ लोकेटेड ऑन द टॉप, देखो लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द एनवॉल्व इज ए पैराशूट वेंट। तो आपको अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, टॉप पर। ये देखो इसका जो एनवॉल्व है, इसका जो टॉप है ये क्या है, पैराशूट वेंट। तो ये आपके टू वर्ड्स का ही आंसर है, तो ये आपका हो चुका है पैराशूट। तो देखो कितना इजीली आप अगर अच्छे से एनालाइज करके चलते हो डायग्राम को तो इजीली सारे आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। हो सकता है आगे पीछे मिले लेकिन आपको इजीली मिल जाएंगे। देखो वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिलअप। इस देखो ये जो चीजें मैंने सीखी है ये मैंने आईडीपी की वेबसाइट से सीखी है। वीडियो है रीडिंग की, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने अपने राइटिंग का, आइल्स राइटिंग का कोर्स डिजाइन किया है। चाहे कोई बच्चा जीटी का है, चाहे कोई बच्चा एकेडमिक का है, उस कोर्स में मैंने हर एक सिंगल टाइप का टास्क 1, हर एक सिंगल टाइप का टास्क 2, लगभग 15 से प्लस वीडियोस आपको मिलेंगी। और वो वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, और सारी की सारी वीडियोस इतनी डिटेल में है, लाइक आप लगा के चलो 1-1 घंटे की लगभग वीडियोस हैं, लाइक 50 मिनट्स के अक्रॉस तो वीडियोस हैं ही हैं। इतने अमेजिंग वीडियोस हैं, लाइक सारी की सारी आईडीपी के ऊपर बेस्ड वीडियो हैं। कैसे आईडीपी कहता है लिखें, कैसे सिंपल वे के साथ लिखने से 8+ बैंड मिल जाते हैं। वीडियोस एक तरफ, इसके अलावा आपको 30+ पीडीएफ्स भी मिलेंगे सैंपल्स के। सैंपल्स किसके, 9 बैंड के टास्क 2, 9 बैंड के टास्क 2 जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स ने लिखे हैं उसके पीडीएफ मिलेंगे, ओरिजिनल 9 बैंड के। सेम टास्क 1 के भी आपको सैंपल्स मिलेंगे, आपको वोकेबलरी के नोट्स पे मिलेंगे इस पूरे कोर्स में, ठीक है। मेनली ये कोर्स राइटिंग का है, आपको वीडियोस राइटिंग की मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा मैंने लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के एग्जाम लेवल के जो पीडीएफ्स हैं वो भी इसमें डाल दिए हैं एज अ बोनस, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी पूरी की पूरी 3-4 साल की इसमें मेहनत है इस कोर्स में। जिस बच्चे ने भी ये कोर्स जब भी ज्वाइन किया है उसको उसका 100% रिजल्ट मिला है,
और उस बच्चे को राइटिंग की क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसने भी ये कोर्स लिया है, मेरी गारंटी है, मेरे ट्रस्ट पे जो बच्चा इस कोर्स को बाय करेगा वो सच में मुझे क्या कहेगा, सर बहुत हेल्पफुल है, इंस्टेंट हेल्प के लिए है। चाहे कोई बच्चा पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे कोई बच्चा यहाँ पे एकेडमिक के लिए, चाहे जीटी के लिए, कोई भी है, आपको मिलेगा। इस कोर्स का जो प्राइस है 1000 है, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत है इसमें, बहुत अच्छे डिटेल्स में है। और जिस भी बच्चे को चाहिए, ये जो नंबर है इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज आपको पेमेंट का मेथड बता के जस्ट विद इन अ मिनट आपको ये कोर्स विद इन अ 1 लिंक सेंड कर दिया जाएगा एट ए टाइम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने फिलअप पे। सो यहाँ पर नेक्स्ट है 10th फिलअप। सो ए ड्राई एनवॉल्व हेल्प्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मटेरियल। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपने फिलअप करने हैं, ठीक है, जब भी कोई बच्चा यहाँ पे फिलअप करता है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज होती है, अभी बच्चे ये नहीं होता भी जो आप कह रहे हो, जो आप सोच रहे हो सेम एज इट इज ही आपको मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, वहां पे इसके सिनोनिम्स भी आपको मिल सकते हैं। सो आपको यहाँ पे सिनोनिम्स को ढूंढना है। देखिए यहाँ पे ड्राई एनवॉल्व है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ड्राई वर्ड आपका कीवर्ड है, एनवॉल्व आपका कीवर्ड्स है। एक है स्टॉप, मतलब कुछ स्टॉप होगा। स्टॉप क्या होगा, ग्रोथ हो, किसकी ग्रोथ स्टॉप होगी, ऑन द मटेरियल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है किसकी ग्रोथ स्टॉप होगी। ये ड्राई एनवॉल्व हेल्प्स, ये जो ड्राई एनवॉल्व है क्या, किस हेल्प, क्या हेल्प करता है, किस चीज को रोकने के लिए। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं ड्राई एनवॉल्व की बात। देखिए ये जो आपकी फिलअप है लास्ट में, तो होप सो आपको लास्ट में ही मिलेंगे, ठीक है, होप सो आपको लास्ट में ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो आपके बीच में क्वेश्चन रह चुके हैं उसके बारे में है। हाँ जी, ये आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए पैसेज में है ड्राई एनवॉल्व की बात हो रही है। यहाँ पे है एंश्योर द बलून्स लॉन्गिविटी द सेफ्टी एंड ऑपरेशन इज विटर हॉट एयर मेंटेन द रिपेयर कीपिंग द एनवॉल्व क्लीन। हाँ ये देखिए यहाँ पे वर्ड एक तो आ गया एनवॉल्व। एनवॉल्व वर्ड आपको सारे पैसेज में मिलेगा क्योंकि पैसेज इस पे है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है ड्राई। देखो मैंने आपको कहा था सिनोनिम, कीपिंग द एनवॉल्व क्लीन, डीह्यूमिडिफाई। देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, डीह्यूमिडिटी मतलब कोई चीज ड्राई, मतलब ड्राई की बात, एनवॉल्व की बात यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे क्या चीज स्टॉप हो रही है, किसकी ग्रोथ स्टॉप हो रही है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप दैट प्रिवेंट्स, ठीक है, वहां पे है स्टॉप, यहाँ पे है वर्ड प्रिवेंट। तो प्रिवेंट क्या चीज हो रही है, मोल्ड। प्रिवेंट के बाद वर्ड आ रहा है मोल्ड, तो क्या चीज यहाँ पे बच्चे स्टॉप हो रही है, ये है मोल्ड। और यहाँ पे ऑन द मटेरियल, और मटेरियल आपने को पहले जब इसको पढ़ रहे थे वहां पे था फैब्रिक का मटेरियल, तो यहाँ पे उन्होंने फैब्रिक लिख दिया। तो स्टॉप का मतलब है प्रिवेंट, क्या चीज, मोल्ड प्रिवेंट हो रही है, ठीक है। सेम देखो सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट, उसका फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। फ्रीक्वेंट इज इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंट डैश इज इंपॉर्टेंट, मतलब फ्रीक्वेंट वर्ड है या तो कोई ऐसा वर्ड होगा कंटिन्यूसली लगातार, ठीक है, ऐसा वर्ड होगा, या फिर उसका कोई सिनोनिम होगा, उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो आपका आंसर है। फिक्सिंग द चेंजेस फॉल्टी पार्ट्स व्हेन द सिस्टम इज नेसेसरी। ओके, फ्रीक्वेंट्स, ठीक है। द बर्नर एंड द फ्यूल ऑल्सो रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस। देखो रेगुलर का मतलब होता है लगातार, रेगुलर के वर्ड के बाद जो आपका आएगा वही आपका आंसर, इसके बाद वर्ड है मेंटेनेंस, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया मेंटेनेंस, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट इज डैश हेल्प द बास्केट ग्रिप द ग्राउंड व्हेन इट सेट्स डाउन, मतलब कोई जो बास्केट होती है वो आपको पता है बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है। अब कह रहा है भी बास्केट के नीचे क्या चीज लगी होती है जो उसको हेल्प करती है सेट्स डाउन, मतलब उसको नीचे आने में, मतलब उसको लैंड करने में क्या चीज हेल्प करती है, और वो क्या चीज है जो बास्केट की ग्रिप बनाती है। लेट्स सी क्या चीज है। Damage the housing and sticking the wicker. The wicker basket has skids on its bottom. Skids on its bottom to help it gain traction upon landing. इसके नीचे एक skids होती हैं जो इसकी हेल्प करती हैं लैंडिंग में, तो आपका आंसर आ गया skids। देखिए वेरी इजी। उसके बाद बैलून मस्ट बी चेक्ड मैनुअली अकॉर्डिंग टू डैश, मतलब किसके द्वारा, कौन कहता है भी बैलून को हर साल चेक करना पड़ेगा, कौन कह रहा है ऐसे। लेट्स सी,
उसके बाद है इंटरनेशनल रेगुलेशन stipulate that balloons must be given full inspections every 100 flight hours or 12 month। कौन इसको कह रहा है? इंटरनेशनल रेगुलेशंस। तो इंटरनेशनल आ गया यहाँ पे, इंटरनेशनल आ गया यहाँ पे रेगुलेशंस, दैट्स इट। तो ये आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी बच्चे को मेरी आने वाले टाइम में विद इन अ वीक मेरी राइटिंग का 15 डेज का नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन क्लास का, और जिस बच्चे को भी ऑनलाइन क्लास का बैच ज्वाइन करना हो या फिर मेरे कोर्स को बाय करना हो राइटिंग के को, ऊपर भी दिया हुआ नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, क्लास या फिर कोर्स आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।